Dear friends and dear students, myself Dr. Mahesh Sindra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन बंद के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा के मुख्य बिंदु रहेंगे बंद परिचय क्या है, बंद भेद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद और संक्षिप्त बंद का नियंत्रण। परिचय। बंद का जो सामान्य अर्थ है वो है बांधना या रुकावट पैदा करना, और बंद जो है वो प्राणायाम अभ्यास की सहायक क्रिया है। अर्थात प्राणायाम अभ्यास के लिए आपको बंद की नितांत आवश्यकता रहेगी। जब भी आपको प्राणायाम का अभ्यास करना हो, कुंभक आदि का अभ्यास करना हो, तो उससे पूर्व आपको बंद का अभ्यास होना चाहिए। बंद का अभ्यास होने के पश्चात ही आप कुंभक आदि का अभ्यास कर सकते हैं, और जो आपको सिद्धि या लाभ प्राप्त होने चाहिए प्राणायाम से, वो लाभ प्राप्त होते हैं। अन्यथा आपको वो सिद्धि या वो लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप सुचारू रूप से बंद का कुंभक का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। बंद भेद। बंद 3 प्रकार के होते हैं: जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। इसके बाद आता है बंद क्रम। बंद को लगाने का एक निश्चित क्रम होता है। जब भी आप बंद का अभ्यास करेंगे तो उसको एक निश्चित क्रम में ही लगाएंगे, और जब उनको खोलना होता है तो भी आप एक निश्चित क्रम में उनको खोलेंगे। तो बंद लगाने का जो एक क्रम है उसको याद करने के लिए आप JMU जम्मू से आप याद रखेंगे। जालंधर बंद, फिर मूल बंद और फिर उड़ियान बंद लगाएंगे, और जब बंद खोलेंगे तो इससे विपरीत क्रम में आपको खोलना होगा। तो सबसे पहले उड़ियान बंद खोलेंगे, उसके बाद में मूल बंद और देन जालंधर बंद। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद के बारे में हठयोग प्रतिपिका में लिखा है कि कंठम आकुचिये हृदय स्थापये चिबुकम दृढ़म बंदो जालंधरा आख्यो अयम जरा मृत्यु विनाशक बदनाति ही सीरा जालम अधोगामी नभो जलम ततो जालंधरो बंदय कंठम दुख उगनाशनम। कंठम आकुचे यानी कंठ को संकुचित करके, हृदय स्थापे चिबुकम, चिबुक यानी ठोडी को हृदय वक्ष प्रदेश में दृढ़ता से स्थापित करना चाहिए, करते हैं। बंधो जालंधर आख्यो अयम, यह जालंधर बंद कहलाता है जो जरा मृत्यु का विनाशक नाश करने वाला है। बदनाति ही सीरा जालम अधोगामी नभोजलम, यह जो बंद है वो सीरा जाल को, कौन से सीरा जाल को? अधोगामी, जो नीचे की तरफ सिराएं जाती हैं, नभोजलम अमृत जल को लेकर के उनको बांधता है। ततो जालंधरो बंद है, यह जालंधर बंद कंठ में कंठ दुख उघनाशन यानी कंठ में स्थित दुखों को, रोगों को नाश करता है। गहन संहिता में कहा गया है कि सिद्धो जालंधरो बंधो योगिनाम सिद्धिदायकम क्षण मास अभ्यषेदो ही स सिद्धो नात्र संशय। यह जो जालंधर बंद है इसका निरंतर अभ्यास करने से योगियों को सिद्धि प्रदान करता है। यह सिद्धि देने वाला होता है, सिद्धि प्रदान करता है। क्षण मास अभ्यषेदो यानी 6 मास तक इसका निरंतर अभ्यास किया जाए तो यह सिद्ध हो जाता है या ये सिद्धि प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जालंधरम महामुद्रा मर्त्योच्छय कारिणी, यह जो जालंधर बंद नामक महामुद्रा है यह मृत्यु को नष्ट करने वाली होती है। बंधो जालंधरा मृत्यु मातंग केसरी, ऐसा योग तत्वोपनिषद में कहा गया है। उड़ियान बंद। उड़ियान बंद में हठयोग प्रतिपिका कहते हैं कि बद्धो येन सुषुम्नायाम प्राणस्त उड़ीयते यतः तस्मात् उड़ियन आख्यो अयम योगिभी समुद आहत। बद्धो येन सुषुम्ना, जिसके द्वारा, जिस बंद के द्वारा सुषुम्ना में प्राण ऊपर उठते हैं, सुषुम्ना में स्थित जो प्राण है वो ऊपर उठते हैं, ऐसे बंद को अब योगियों के द्वारा उड़ियान बंद कहा गया है। समग्राद बंधनात् ये उड़ियानम विशिष्यते उड़ियाने संभेष्यते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। सभी प्रकार के बंदों में उड़ियान बंद को श्रेष्ठ कहा गया है, विशिष्ट कहा गया है। उड़ियाने संभेष्यते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत, इस बंद के हमेशा यानी निरंतर अभ्यास से स्वाभाविक रूप से मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह संभव है। इसके बाद आता है मूल बंध।
पाषणी भागेन संपीड्ये योनिम आकुचेत गुदम अपानम ऊर्ध्वम आकृष्य मूलबंधो अभिधीयते। अधोगति अपानम वा ऊर्ध्वगम कुरुते बलात् आकुंचनेन तम प्राहुर्बंधम ही योगिन। पाषणी भागेन एडी से संपीड्ये योनि को संकुचित करके, आकुचियेत गुदम गुदा भाग को संकुचित करना है, दबाना है, अपानम ऊर्ध्वम आकर्षे जिससे अपान वायु को ऊपर की ओर आकृष्ट कर सके, आकर्षित करना है, खींचना है। मूल बंधम अभिधीयते, यह मूलबंध कहलाता है। अधोगतिम अपानम वा ऊर्ध्वगम कुरुते बलात्। अधोगतिम अपानम यानी अपान वायु की जो अधोगति होती है उसको बलपूर्वक ऊर्ध्वगम कुरुते, बलपूर्वक ऊर्ध्व किया जाता है। आकुंचनेन तम प्राहुर मूल बंधम ही योगिता, संकुचन करके आकुंचनेन तम प्राह मूल बंधम ही योगिना, योगियों के द्वारा इसे मूल बंध कहा गया है। पाषणा वाम पाद से योनिम आकुचिते, पाषणा वाम पाद के एडी से योनि भाग को संकुचित करें और नाभि ग्रंथि मेरुदंडे संपीड्यते यतने सुधि, और नाभि ग्रंथि और मेरुदंड को संकुचित करके प्रयत्न से संकुचित करें, उसको दबाएं। मेढ्रम दक्षिण गुल्फेन तू दृढ़ बंद समाचरित, और मेढ्र को दक्षिण गुल्फ से दृढ़ बंद यानी दबा करके रखें। जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगदते, ऐसी जो जरा और जरा विनाशिनी, जो जरा को वृद्धावस्था को नष्ट करने वाली मुद्रा है वो मूल बंध कहा गया है उसे। यह है इसके बाद में बंध नियंत्रण। 3 प्रकार के बंध बताए गए, जालंधर बंध, मूल बंध और उड़ियान बंध। तो इसमें अपन ने थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने का कोशिश की है। विशेष रेफरेंस कहीं इसका मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने कोशिश की है इसको। जैसे जालंधर बंध है वो उड़ियान बंध, जालंधर बंध है वो प्राण वायु नियंत्रण में क्या करेगा, उदान वायु को नियंत्रित करता है। जालंधर बंध जो अपन लगाते हैं जो कंठ प्रदेश में, वो उदान वायु को नियंत्रित करता है। ऐसा ये मेरे निजी विचार है। मूल बंध जो है वो अपान वायु को नियंत्रित करता है, और उड़ियान बंध है वो समान वायु को नियंत्रित करता है। तो इनसे संबंधित जो कार्य हैं वो इनसे प्रभावित होते हैं। जालंधर बंध है वो उदान वायु से संबंधित कार्यों पर नियंत्रण करेगा, मूल बंध है वो अपान वायु से संबंधित कार्यों पर नियंत्रित करेगा, और उड़ियान बंध है वो समान वायु से संबंधित कार्यों पर नियंत्रित करेगा। इसी प्रकार जालंधर बंध है वो अवशोषण क्रिया को प्रभावित करता है या अवशोषण क्रिया को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार मूल बंध है वो उत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करता है, और उड़ियान बंध है वो पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। फिर फ्लेक्सस नियंत्रण मॉडर्न के हिसाब से अपन देते हैं तो जालंधर बंध है वो कैरोटिड फ्लेक्सिस को नियंत्रित करता है, कैरोटिड फ्लेक्सिस पर उसका कंट्रोल रहता है। मूल बंध है वो पेल्विक फ्लेक्सिस, और उड़ियान बंध है वो किसको करता है, एपिगेस्ट्रिक जो फ्लेक्सिस है उसको नियंत्रित करता है। इसके बाद चक्र नियंत्रण, आयुर्वेद के हिसाब से अपन बात करें तो जालंधर बंध है वहां पर विशुद्धि चक्र होता है, इसलिए विशुद्धि चक्र को नियंत्रण करता है ये। मूल बंध है वो गुद स्थान में होता है जहां पर मूलाधार चक्र बताया गया है, तो वो मूलाधार चक्र को नियंत्रित करता है। और उड़ियान बंध है वो मणिपुर चक्र है वहां पर एपिगेस्ट्रिक क्षेत्र में, उदर क्षेत्र में, तो उसको वहां पर बताया गया है। ये हुई सामान्य बंधों की बात। अब बंध लगाने के हिसाब से अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली तो क्लास में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपन उसके बारे में देखते हैं। जैसे जालंधर बंध आप कैसे लगाओगे, तो जालंधर बंध में सर्वप्रथम आप पद्मासन या सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाएं, कमर को बिल्कुल सीधी रख के और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। उसके बाद में घुटनों पर रखने के बाद में बिल्कुल इरेक्ट होकर के सीधे होकर बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं, और आप इसका खड़े होकर के भी अभ्यास कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इस स्थिति में आकर के आपको दीर्घ पूरक करना है। दीर्घ पूरक करना है मतलब आपको लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है। लंबा गहरा श्वास अंदर लेने के बाद में आपको अंतः कुंभक करना है। अंतर कुंभक मतलब आपको श्वास को काफी देर तक, जितना आप रोक सकें उतनी देर तक रोक के रखना है, अंतर कुंभ करना है।
और देन उसके बाद में धीरे से आपको अपने जितना रोक सके उतना रोकने के बाद में धीरे धीरे उसको रेचक करना है। यह जालंधर बंध है। मतलब सबसे पहले दीर्घ पूरक करें, उसके बाद में अंतरंग कुंभक करें और देन रेचक करें। यह है जालंधर बंध। और इसको आप कितनी कर सकते हो? 10 आवर्ती तक आप इसको कर सकते हो आपकी क्षमता के अनुसार। क्षमता का मतलब क्या है? क्षमता का अर्थ है कि मतलब जितनी देर तक आप श्वास को रोक सके उतनी तक आप 10 आवर्ती में इसको कर सकते हैं। इसके बाद में उडियान बंध। उडियान बंध का अभ्यास कैसे करेंगे? उडियान बंध का अभ्यास भी आप बैठ कर के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो बैठ करके जब अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल सीधे बैठें और सीधे बैठ करके पद्मासन और सिद्धासन में आपको बैठना है और दृष्टि को अपने भ्रू मध्य पर रखकर दोनों हाथ घुटनों पर रखें। और ऐसा करने के बाद में आप दीर्घ आपको रेचक करना है। दीर्घ आपको रेचक करना मतलब जितनी भी श्वास अंदर भरी हुई है उस श्वास को पूरा का पूरा आप बाहर छोड़ दें, रेचक करें। और बाहर छोड़ने के पश्चात श्वास को बाहर ही छोड़े रखें, अर्थात बहिर्कुंभक का अभ्यास आप करें। बहिर्कुंभक का अभ्यास आप करें। बहिर्कुंभक का अभ्यास करने के बाद आप उसी समय जालंधर बंध भी लगा दें। जालंधर बंध लगाने के बाद आपको धीरे धीरे उदर की जो पेशियां हैं, एब्डोमेन की जो मसल्स हैं, उनको आप धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचे, पेट को अंदर की तरफ खींचे, नाभि वाले हिस्से को अंदर की तरफ खींचे और फिर उसको ऊपर की ओर डायफ्राम की तरफ ऊपर उठा लें। और ऐसा करने पर आइए आपका उडियान बंध कहलाता है। फिर धीरे धीरे वापस आप इसी तरह इसको पहले नीचे से उडियान बंध खोलेंगे और सबसे पहले उडियान बंध खोलेंगे और फिर जालंधर बंध खोलेंगे और फिर दीर्घ पूरक का अभ्यास आप करेंगे। इस तरह इस अभ्यास को भी आप 10 आवर्ती में कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं उनको यह अभ्यास नहीं करना है। एब्डोमेन में अगर कोई घाव वगैरह बना हुआ है तो उसको यह अभ्यास नहीं करना है। यह एक सामान्य बंध लगाने का अभ्यास था। इसके बाद में अपन प्रैक्टिकल क्लास में इसका पुनः अच्छे से अभ्यास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से वीडियोस देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट या किसी छात्र को कोई परेशानी है, उसका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई ओपिनियन है, तो वो जरूर से mahesndr4@gmail.com मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। थैंक यू।